से शिल्पा थी घर पे जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, शी यूज्ड टू से कीप गोइंग बैक टू उस दिन जब आप जेल में थे, याद करते रहो और फिर जो इमोशन उस टाइम बॉडी में आ रहा है उसी को आप इमोट करो, तो जितना नेचुरल लगेगा उतना बेटर है। प्रेशर तो था काफ़ी सारा का, एक तो फिल्म बन रही है और ऊपर से उसमें खुद काम करना है और मेरा बैकग्राउंड। एक्टिंग मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। Thank you. जिस तरह से आप वो जेल के वो सारे सीन इतने बढ़िया आपने किरदार किया, वो ये कैसे किया आपने, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था बट ऑनेस्टली इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर को, बिकॉज जो वर्कशॉप्स कराई, जो खुद मुझे जो काम निकालना था, एक एक सीन जो निकालना होता है ना, तो वो डायरेक्टर के हाथ में ही है। सो ऊपर से एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, आई हैड सीन जेल अप क्लोज, सो वो जो एक्सपीरियंस अंदर रहने का था वो शायद फिल्म में थोड़ा सा बाहर आ गया है। वर्कशॉप्स हेल्प्ड, शाहनवाज अली सर ने जो टिप्स दिए थे कि इस सीन को ऐसे कीप इट नेचुरल, तो वही रखा है। ऊपर से शिल्पा थी घर पे जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, शी यूज्ड टू से कीप गोइंग बैक टू उस दिन जब आप जेल में थे, याद करते रहो और फिर जो इमोशन उस टाइम बॉडी में आ रहा है उसी को आप इमोट करो, तो जितना नेचुरल लगेगा उतना बेटर है। तो प्रेशर तो था काफ़ी सारा का, एक तो फिल्म बन रही है और ऊपर से उसमें खुद काम करना है और मेरा बैकग्राउंड एज एन एक्टर नहीं था, बट आई थिंक जैसे आपने बोला को आपको ट्रेलर पसंद आया, सो दैट्स माय विन, दैट्स आवर विन एज अ टीम कि सबको ट्रेलर पसंद आए तो कुछ तो सही किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिंग की कितनी टिप्स ली आपने शिल्पा जी? आपने बताया कि उन्होंने आपको बताया कि जैसे नेचुरल है वैसे रहिए। उसका वही टिप था, उसका वही एक टिप था, दैट राज कीप इट नेचुरल। उनका भी जितना फेथ मेरा है शाहनवाज अली पे, उतना ही फेथ इनका था, तो शी सेड जो डायरेक्टर बोले दैट्स योर फाइनल टेक। आपने बताया यूटी 69 का क्यों आपने ये नाम है, क्यों आपने, जी। मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन देखा सुना जी। अब एक बार फिर से हमारे एब्सोल्युटली। व्यूअर्स को अगर आप तो बता दें, यूटी, 69 हाँ, के नाम। तो यूटी का मतलब अंडर ट्रायल, तो बेसिकली हर जो कैदी आर्थरोड में जाता है उसको एक यूटी नंबर दिया जाता है, अंडर ट्रायल नंबर। तो मुझे एक नंबर दिया गया था 69 प्लस 2 डिजिट और थे, तो वो थोड़ा प्राइवेसी रखने के लिए वो डिजिट्स को कम करके यूटी 69 पहले 2 डिजिट्स को यूज़ किया है, और 69 है एक टंग इन चीक नंबर है थोड़ा इस केस को लेकर और सब चीज़ को लेके, तो यूटी 69 उसका एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ द कैदी नंबर है। सो वो मेरा कैदी नंबर था जब मैं जेल के अंदर था, सो वही यूज़ किया और फिल्म में बार बार यूज़ होता है कैदी नंबर 69, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो फिर वो टाइटल हमने कैरी ऑन कर लिया। मास्क की कहानी बहुत ही आपके साथ में जुड़ी रही, बहुत जी। इंटरेस्टिंग थी। जी। लोगों ने बताया, आपने सब सारी चीज़ें आप पढ़ रहे थे, जी। मास्क रांची निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कब निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, आपसे जी। सवाल भी बहुत सारे पूछे जी। गए। एक मेरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही गुड लुकिंग मास्क ला रहे थे आप, जब भी आप जहाँ भी आप रिलीज कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कि आपकी चॉइस थी या नहीं वो कैसे? नहीं, क्रिएशन तो मेरा ही था, मास्क को इनोवेट करना, ढूंढना और डालना। ये भी एक मीडिया क्रिएटेड स्टार है मास मैन, मेरे लिए तो एक वेपन था, समझ लो एक अस्त्र था जो मैं डिसाइड किया था कि ये फिल्म के टाइम पे उतारूंगा और यहाँ तक मुझे यूज़ करना था। शुरू में जब मास्क पहना था थोड़ा मीडिया से नाराज़गी थी, थोड़ा अंदर एक दुख था जो मैं मास्क पहन के ही घूमना चाहता था, और डिसाइड किया था कि जब क्लीन चिट आएगी या जब बात हुई फिल्म को लेके, जब ये फिल्म आएगी तो उस टाइम पे उतारूंगा जो भी पहले आए। सो मास्क उतर गया, अभी हो गया 2 साल हो गए मास्क को पहने, बन गया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। व्यूज़ बड़े सारे मिल गए, मीडिया को पसंद आया, ट्रोलर्स को मज़ा आया, और मैंने डिसाइड किया अगर यूज़ करना है तो इसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जब फिल्म आएगी तो उस टाइम पे मास्क उतार देंगे, जबकि वो मास्क का फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है, बट हाँ एक पहचान बन गई मास्क मैन की, और आज भी गूगल करो मास्क मैन तो वो मेरा ही नाम आता है। तो अब मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपको और आपकी फैमिली को जी। लेकर, लेकिन जैसा कि इससे पहले भी आपने बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब वो आपकी लाइफ में वो जेल वाला सीन था, जी। जा रहे थे, तो शिल्पा जी एंड बच्चों से आपने क्या कुछ बताया एंड क्या कुछ कैसे सांत्वना दिया आपने, क्या कुछ था, आप वो फेस कैसे फेस कर रहे थे? नहीं, वो फेस तो बाद में ही पता चला ना मुझे, अंदर जब गया था तो उस टाइम तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था। मुझे एक फ़ोन कॉल भी 8-10 दिन बाद मिला शिल्पा से बात करने के लिए, जो मेरे लिए मुश्किल था उस टाइम पे, तो बहुत अपसेट हुआ था मैं, बट बाहर आने के बाद तो यही था कि शिल्पा को तो सारी बातें पता ही चल गई थी कि क्या है, कौन कितने पानी में, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैटर सब्जेक्ट है, उस पर मैं जाऊँगा नहीं ज़्यादा, बट फेथ था, उसको भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो क्लेम्स आ रहे हैं, तो हमको तो बस यही वेट करना है कि लॉज ऑफ द लैंड डिसाइड करेंगे। मीडिया का काम नहीं है डिसाइड करना कौन गिल्टी है कौन नहीं है।
तो वो जब जज अपना अनाउंसमेंट सुनाएगा तो उस दिन वी विल टेक अ कॉल कि लाइफ में क्या करना क्या नहीं है उस टाइम पे। बट फिल्म बन गई, इस चीज़ को लेके कभी सोचा नहीं था कि कभी लाइफ में कभी फिल्म बनेगी, और उसमें ये भी नहीं कभी सोचा था कि फिल्म में कभी एक्ट करेंगे। मेरा काम तो पर्दे के पीछे रहना था, शिल्पा का काम था पर्दे के आगे आना। बट सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ट्रेलर को, फिल्म को, और मैं तो सिर्फ अपने डायरेक्टर को थैंक यू बोल सकता हूँ दैट आपने फिल्म इतनी अच्छी बनाई है कि ए फिल्म्स जो इतने बड़े हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं, तो वो हमारे लिए एक ऑनर है, एक बड़ी रिस्पेक्टफुल बात है दैट अच्छे अच्छे नाम जुड़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेब्यूटेंट्स हैं, हमारा म्यूज़िक कंपोज़र फर्स्ट टाइम म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, मैं पहली बार एक्ट कर रहा हूँ। तो ये है कि सबने ये फिल्म बड़े दिल से बनाई है और पैशन से बनाई है, और वो नज़र आता है पर्दे पे। तो ये जो ट्रूथ है जब बाहर आएगा तो आई थिंक पीपल विल एंजॉय दिस फिल्म।